स्वागत है भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो बाइबल के इतिहास की सबसे भयानक लालच और पाप की कहानी है। एक महान राजा, एक शक्तिशाली योद्धा जो खुद परमेश्वर का प्यारा था, लेकिन एक रात उसने ऐसा काम किया जिसने उसके पूरे जीवन को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है राजा डेविड और बत्शेबा की। एक सुंदर स्त्री, एक वफादार पति और एक राजा जो अपनी आंखों की वासना और मन की कमजोरी से गिर गया। इस कहानी में है मोह, लालच, पाप, धोखा और फिर परमेश्वर का न्याय। डेविड ने क्या देखा था उस छत पर? उसने क्या छुपाया? और फिर उसने कौन सा सबसे बड़ा अपराध किया और क्या परमेश्वर ने उसे माफ किया? इस वीडियो में आपको मिलेगा वो असली सच जो अक्सर चर्च में नहीं बताया जाता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और शायद आपके जीवन की सोच भी बदल दे। बाइबल का वह भाग जो पाप और पश्चाताप की सबसे बड़ी मिसाल है, आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक महान राजा, एक अनोखा योद्धा, एक संगीतकार, एक भविष्यवक्ता का प्रिय और परमेश्वर का दुलारा राजा दाविद, जिसने गोलियत को हराया, जिसे साउल का डर नहीं था, जिसे इस्राएल की जनता पूजती थी। पर क्या आप जानते हैं, यही राजा दाविद एक दिन पाप में गिर पड़ा और उसका यह पाप इतना गहरा था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। यह कहानी है लालच और वासना की। यह कहानी है झूठ और छल की। यह कहानी है राजा दाविद और बत्शेबा की। बात उस समय की है जब राजा लोग युद्ध में जाते थे, पर उस साल राजा दाविद यरूशलेम में ही रुक गया। एक शाम राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। वहां उसकी नजर पड़ी एक स्त्री पर जो अपने घर की छत पर स्नान कर रही थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम था बत्शेबा। राजा दाविद ने उसे देख लिया और उसके दिल में वासना जाग उठी। उसने अपने सेवकों से पूछा, वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। यानी वह स्त्री किसी की पत्नी थी। वह किसी और की अमानत थी। लेकिन दाविद की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। वह सिर्फ उसे पाना चाहता था। उसने आदेश दिया, उसे मेरे पास लाओ। सेवक गए और बत्शेबा को महल में बुलाया गया। वह स्त्री अपने राजा के बुलावे को कैसे ठुकराती? वह आई और उसी रात दाविद ने उससे संबंध बना लिया। यह एक पाप था और इस पाप का बीज अब बो दिया गया था। कुछ दिन बाद बत्शेबा ने संदेश भिजवाया, मैं गर्भवती हूं। राजा दाविद घबरा गया। उसके मन में डर समा गया। वह जानता था कि यह खबर यदि बाहर आ गई तो वह शर्मिंदा होगा। लोग उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। अब दाविद ने पाप को छुपाने की योजना बनाई। उसने उरिय्याह को युद्ध भूमि से बुलवाया और उससे कहा, तू अपने घर जा और आराम कर। वह चाहता था कि उरिय्याह घर जाए, अपनी पत्नी के साथ समय बिताए और सबको लगे कि बच्चा उसी का है। पर उरिय्याह एक वफादार सैनिक था। उसने कहा, जब मेरा देश युद्ध में है तो मैं अपने घर कैसे जा सकता हूं? वह महल के दरवाजे पर ही सो गया। राजा की चाल असफल हो गई। दाविद परेशान था। अब उसने और भी खतरनाक योजना बनाई। उसने योआब को पत्र लिखा, जो युद्ध का सेनापति था। पत्र में लिखा था, उरिय्याह को युद्ध का सेनापति था कि सबसे आगे वाली पंक्ति में भेज दो और फिर पीछे हट जाना ताकि वह मारा जाए। योआब ने वैसा ही किया। उरिय्याह मारा गया। अब दाविद को लगा सब ठीक हो गया। उसने बत्शेबा को अपने महल में ले लिया और उससे विवाह कर लिया। लोगों को लगा राजा ने एक विधवा की मदद की है, पर परमेश्वर तो सब देख रहा था। परमेश्वर को यह बुरा लगा। उसने अपने नबी नाथान को भेजा। नाथान ने राजा से एक कहानी कही। एक अमीर आदमी था और एक गरीब। गरीब के पास बस एक प्यारी भेड़ थी जो उसके बच्चों की तरह थी, लेकिन अमीर ने अपनी भेड़ नहीं ली, बल्कि उस गरीब की एकमात्र भेड़ छीन ली। राजा दाविद गुस्से में बोला, वह अमीर आदमी मौत के लायक है। नाथान बोला, वह आदमी तू है। यह सुनते ही राजा दाविद टूट गया। उसका पाप अब उजागर हो चुका था। वह रो पड़ा। उसने पश्चाताप किया। उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर ने उसे क्षमा तो किया, लेकिन उसके पाप के परिणाम उसे भुगतने पड़े। उसके घर में कलह फैला। उसका बच्चा मर गया। उसके बेटे ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक के बाद एक दुख उसके जीवन में आते गए। लेकिन दाविद ने पश्चाताप किया। उसने भजन संहिता में लिखा, हे परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर, अपने करुणा के अनुसार मेरे पापों को धो डाल। उसने टूटे हुए दिल से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आत्मा को नया किया।
राजा दाविद अब अकेला था, भीतर से टूटा हुआ, शरीर से शक्तिशाली लेकिन आत्मा से घायल। उसका मन कह रहा था, मैंने जो किया उसका फल मुझे ही भोगना होगा। बतशेबा का बच्चा बीमार पड़ गया। राजा दाविद 7 दिन तक रोजा रखकर जमीन पर लेट गया। वह परमेश्वर से विनती करता रहा, हे प्रभु, मेरे इस बच्चे को बचा ले, मेरे पाप की सजा मुझे दे, लेकिन उसे मत ले जा। उसने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, दिन रात वो रोता रहा। लेकिन 7वें दिन वह बच्चा मर गया। राजा के सेवक डर रहे थे कि यह खबर कैसे बताएं, लेकिन दाविद ने खुद पूछ लिया, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां महाराज। तब राजा उठ खड़ा हुआ, उसने स्नान किया, वस्त्र बदले और सीधे प्रभु के भवन में जाकर दंडवत किया। लोग चकित थे। राजा ने कहा, जब तक बच्चा जीवित था मैं आशा कर रहा था, अब जब वह चला गया मैं क्या कर सकता हूं? दाविद जानता था कि अब उसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसका हृदय आज भी टूटा हुआ था। उसने बतशेबा को सांत्वना दी। समय के साथ उनके यहां एक और पुत्र जन्मा। उसका नाम रखा गया सुलेमान। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने सुलेमान को प्रेम किया। जिस स्त्री को दाविद ने पाप में पाया था, अब उसी के गर्भ से परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को जन्म दिया। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर किस तरह एक पाप से भी अपनी योजना को पूरा करता है? परमेश्वर ने दाविद को पूरी तरह त्यागा नहीं, लेकिन उसके पापों का फल उसे भुगतना पड़ा। उसके अपने ही बेटे अमनोन, अबशालोम और अदोनिया सबने उसके घर में कलह पैदा की। दाविद का जीवन शांति से नहीं गुजरा, लेकिन उसके पश्चाताप ने उसे फिर से परमेश्वर के निकट ला दिया। जब वह टूटे मन से गाता था, हे प्रभु, तू मेरे भीतर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा था, वह आत्मा से पुकार रहा था। राजा दाविद की यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं कि पाप में ना गिरे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना गहरा नहीं गिरता कि परमेश्वर उसे उठाकर फिर से ना बना सके। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन वह दया करने वाला भी है। दाविद का जीवन सिखाता है कि पाप छुपाने की कोशिश करना और फिर एक के ऊपर एक झूठ करना अंत में सिर्फ दुख लाता है। हम सच्चे दिल से प्रभु के सामने टूटकर पश्चाताप करते हैं तो वह हमें फिर से नया बना सकता है। राजा दाविद वही था जिसने लिखा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। एक समय था जब वह चरवाहा था, फिर वह योद्धा बना, फिर राजा, फिर पापी और फिर पश्चातापी भक्त। उसने अपने जीवन में हर रंग देखा, लेकिन अंत में जब उसका समय निकट आया, उसने सुलेमान को राजगद्दी सौंपी और प्रभु की स्तुति करते हुए अपनी आत्मा प्रभु को सौंप दी। दाविद की कहानी हमें बताती है कि हर पाप का परिणाम होता है, लेकिन हर पश्चाताप से उद्धार होता है। भाइयों और बहनों, यह कहानी केवल इतिहास नहीं, यह एक चेतावनी है, एक शिक्षा है और एक आशा भी। अगर आपने कभी कोई गलती की है, कोई पाप किया है, तो समझ लीजिए आपके लिए भी क्षमा है। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है आपके पश्चाताप का, आपकी वापसी का, क्योंकि वह वही परमेश्वर है जिसने राजा दाविद को भी नया जीवन दिया। राजा दाविद का जीवन अब उस मोड़ पर था जहां अनुभव, पश्चाताप और विश्वास तीनों का संगम था। उसने बहुत कुछ खोया था, पर एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, परमेश्वर से संबंध। जब भी वह गिरा, वह भागा नहीं, बल्कि उसने सिर झुकाया। यही कारण है कि बाइबल उसे कहती है, परमेश्वर के मन के अनुसार एक पुरुष। सोचिए, एक व्यभिचारी, एक हत्यारा, फिर भी परमेश्वर का प्रिय। क्यों? क्योंकि जब हम टूट जाते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो वह हमें फिर से गले लगाता है। दाविद ने अपने जीवन में यह सीख लिया था, मनुष्यों से कुछ छुप सकता है, पर परमेश्वर। उसने भजन संहिता 51 में लिखा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नवीनीकृत कर। यह सिर्फ एक कविता नहीं थी, यह एक फूटी आत्मा की पुकार थी। अब बात करें बतशेबा की, जिसे लोग केवल एक स्त्री समझते हैं जिससे राजा ने पाप किया, पर बाइबल में वह एक महत्वपूर्ण पात्र बन जाती है।
उसी बतशेबा की कोख से जन्मा सुलेमान, जो इस्राएल का सबसे बुद्धिमान राजा बना। और क्या आप जानते हैं, जब बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली को बताती है तो उसमें बतशेबा का भी जिक्र होता है। एक स्त्री जिससे पाप हुआ था, अब मसीह की वंश परंपरा का हिस्सा बन जाती है। यह कैसा परमेश्वर है जो टूटे हुए को भी इतिहास का हिस्सा बना देता है। बाइबल में ऐसा कोई पात्र नहीं जिसने गलती ना की हो, लेकिन जिन्होंने पश्चाताप किया उन्हें परमेश्वर ने कभी ठुकराया नहीं। आज जब हम दाविद की कहानी पढ़ते हैं, हम डरते भी हैं और आशा भी पाते हैं। डरते हैं क्योंकि पाप का परिणाम बहुत भारी होता है, और आशा पाते हैं क्योंकि क्षमा का द्वार खुला रहता है। भाइयों और बहनों, आपका जीवन चाहे जितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, आपने चाहे जो भी गलतियां की हों, परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। जैसे उसने दाविद को अवसर दिया, वह आपको भी उठाना चाहता है। हो सकता है आपने भी किसी को धोखा दिया हो, या झूठ बोला हो, या किसी के साथ अन्याय किया हो, तो याद रखिए, छिपाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वीकार करने से सब कुछ बदल सकता है। पाप का बोझ बहुत भारी होता है, लेकिन जब आप उसे परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं तो वो बोझ हल्का हो जाता है। दाविद ने जब अपने पाप को स्वीकार किया तो उसे शर्म नहीं बल्कि शांति मिली। उसने खोया तो बहुत कुछ, लेकिन पाया परमेश्वर की निकटता, वही निकटता जो हमें जीवन देती है, उम्मीद देती है और अंत में मोक्ष देती है। आज अगर आप भी अंदर से टूटे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, या पुराने पापों की याद में डूबे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर ने दाविद को माफ किया था तो वो आपको भी माफ कर सकता है। आपको बस इतना करना है, अपने घुटनों पर झुकिए और दिल से कहिए, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना, और वो आपको फिर से उठा लेगा। बाइबल कहती है, जो टूटे और खेदित मन से आता है उसे परमेश्वर कभी नहीं ठुकराता। दाविद की कहानी केवल बाइबल में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी घट सकती है। हम सब कभी ना कभी उस छत पर खड़े होते हैं जहां हम कुछ गलत देख लेते हैं, और फिर हमारी आत्मा का युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं पर हमारा चुनाव तय करता है, हम राजा दाविद की तरह गिरेंगे या यूसुफ की तरह भागेंगे। लेकिन अगर हम गिर भी जाएं, तो दाविद की तरह उठना मत भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर वही है, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। और वह आज भी वही आवाज कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट आओ मेरे पास, मैं क्षमा करने को तैयार हूं। राजा दाविद और बतशेबा की कहानी अब केवल इतिहास नहीं रही, यह आज के हर इंसान के जीवन की एक तस्वीर बन चुकी है। आज भी हम सब उस छत पर खड़े होते हैं जहां हमारी नजरें फिसलती हैं, जहां हमारा मन लालच में बहकता है, और जहां हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा होता है। हमारा हर विचार, हर इच्छा, हर निर्णय, वो सब कुछ जानता है। आज का समय बहुत प्रलोभनों से भरा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर तरफ ऐसे दृश्य, ऐसे शब्द, ऐसी सोच जो हमें फिसलाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भागेंगे या हम भी राजा दाविद की तरह पाप में गिरेंगे? अगर हम गिर भी जाएं, तो क्या हम दाविद की तरह उठेंगे? यह कहानी सिर्फ पाप की नहीं, पश्चाताप की भी है। यह कहानी सिर्फ गलती की नहीं, परिवर्तन की भी है। राजा दाविद ने जो किया वो एक महान भूल थी, लेकिन उसका पश्चाताप उतना ही महान था। आज भी चर्चों में, धार्मिक संस्थाओं में और हर इंसान के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन फर्क यह है, क्या हम उन्हें छुपाते हैं या हम उन्हें स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को पाप मानते हैं या उन्हें जमाने के नाम पर सही ठहराते हैं? भाइयों और बहनों, आज की पीढ़ी सच्चाई से भाग रही है। हर कोई अपनी इच्छाओं को आजादी कहता है, लेकिन आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है। क्यों? क्योंकि पाप हमें अंदर से खोखला कर देता है, और पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे उस रास्ते से वापस बुला रही होती है जिससे हम भटक गए हैं। अगर राजा दाविद जैसा व्यक्ति गिर सकता है, तो हम भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर राजा दाविद पश्चाताप कर सकता है, तो हम भी माफ किए जा सकते हैं। यही है बाइबल का सच्चा संदेश। परमेश्वर किसी पापी को नहीं ठुकराता, वो केवल अहंकारी दिल को ठुकराता है जो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसे न्याय मिलता है। और जो कहता है हे प्रभु,
मैं टूट गया हूं, उसे दया मिलती है। आज का युग बोलता कम है और दिखाता ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा दिल ही बोलता है। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, जो बोओगे वही काटोगे। राजा दाविद ने वासना बोई तो उसने मृत्यु, पीड़ा और कलह काटी, लेकिन फिर उसने पश्चाताप बोया तो उसने माफी, शांति और अनुग्रह काटा। हमारा जीवन भी एक खेत है। हर दिन हम कुछ न कुछ बो रहे हैं। आज अगर हम मोह, द्वेष, लालच, झूठ बोएंगे तो कल उसका फल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम प्रेम, सच्चाई, दया और परमेश्वर का भय बोएंगे तो हमारा भविष्य अनुग्रह से भर जाएगा। कई लोग सोचते हैं, मैंने जो किया, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? तो सुनिए, हां, वह करेगा, क्योंकि उसका नाम ही है क्षमाशील परमेश्वर, जो हमारे आंसुओं को गिनता है, जो हमारे टूटे हृदय को देखता है, जो इंतजार करता है कि हम लौटें। जैसे ही आप कहते हैं, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, वैसे ही वह अपना हाथ बढ़ा देता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। यह कहानी सिखाती है कि गिरना हार नहीं है, पर न उठना सबसे बड़ा नुकसान है। राजा दाविद के जीवन ने यह साबित किया कि परमेश्वर केवल परफेक्ट लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, वह टूटे हुए लोगों को उठाकर उन्हें महान कार्यों के लिए प्रयोग करता है। अगर आपके पास बीते हुए पापों की एक लंबी सूची है तो चिंता मत कीजिए। दाविद की भी थी, लेकिन जब उसने अपने घुटनों पर सिर रखा तब परमेश्वर ने उसकी सूची को मिटा दिया। आज वह दाविद बाइबल में 73 भजन संहिताओं का लेखक है। वही दाविद यीशु मसीह की वंश परंपरा का हिस्सा है। सोचिए, जो एक बार पाप में गिरा, वो बाद में मसीह के लिए रास्ता बना। इसलिए हार मत मानिए, गिरने पर खुद को खत्म मत मानिए। उठिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप टूटते हैं तब परमेश्वर आपको गढ़ता है। जब आप रोते हैं तब वह आपको ढांस देता है, और जब आप लौटते हैं तब वह कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूं। भाइयों और बहनों, अब कहानी अपने सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाप का बोझ राजा डेविड के दिल पर इतना बढ़ गया था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब एहसास होने लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो रही है। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन गलती को मान लेना ही काफी नहीं होता, उसके लिए पश्चाताप और बदलाव भी जरूरी होता है। राजा डेविड ने अंततः घुटनों पर गिरकर प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से करुणा की भीख मांगी। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैंने तेरा दिल तोड़ा है। उसने 51वां भजन लिखा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नया कर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटी हुई आत्मा की चीख थी। एक ऐसा राजा जो अब राजगद्दी नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। उसने डेविड को क्षमा तो किया, लेकिन पाप का फल तो उसे भोगना ही पड़ा। बतशेबा से जन्मा पहला पुत्र मर गया। डेविड की जिंदगी में क्लेश और दुख ने घर बना लिया। उसके ही घर में बगावत शुरू हो गई। उसका बेटा अबशालोम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। परमेश्वर ने एक बात साबित की, पाप छुपाया जाए तो वह नाश करता है, लेकिन अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो परमेश्वर माफ कर सकता है। राजा डेविड ने पूरी जिंदगी उसे एक पाप का बोझ उठाया, लेकिन वह पश्चाताप करता रहा और अंत में उसे परमेश्वर के मन का आदमी कहा गया। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? हां, कर सकती है, अगर हम उसे छुपाएं। लेकिन अगर हम उसे परमेश्वर के सामने रख दें तो वही गलती हमारी गवाही बन सकती है। आप और हम भी कभी ना कभी उस छत पर खड़े होते हैं जहां हमारी नजरें, हमारे इरादे और हमारे फैसले तय करते हैं कि हम गिरेंगे या खड़े रहेंगे। पर याद रखना, जो आंखें पाप को देखती हैं वही आंखें पश्चाताप के आंसू भी बहा सकती हैं। परमेश्वर आज भी आपके दिल को देख रहा है। शायद आप भी किसी बादशाह को अपनी नजरों में पाल रहे हों। शायद आप भी कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जिसका बोझ धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा रहा है। आज समय है, बिल्कुल अभी, पाप से लौटने का, परमेश्वर के सामने गिरने का और क्षमा पाने का। बाइबल कहती है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करेगा और शुद्ध करेगा। यही राजा डेविड की कहानी हमें सिखाती है। कोई भी इतना पापी नहीं कि परमेश्वर उसे छोड़ दे, और कोई भी इतना पवित्र नहीं कि पाप न करे।
इसलिए आज अपनी आत्मा को टटोलो। क्या आप भी राजा डेविड की तरह गिर चुके हो? तो मत डरो, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने डेविड को उठाया आज भी तुम्हारे लिए तैयार है। बस एक प्रार्थना, एक सच्चा दिल, और परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। इस कहानी को दूसरों से जरूर बांटिए, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं डेविड की तरह टूट रहा होगा और उसे इस माफ करने वाले परमेश्वर के बारे में जानना होगा। और याद रखिए, पाप कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर का प्यार उससे भी बड़ा होता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि राजा डेविड ने क्या किया था, बल्कि सवाल यह है, क्या हम उस गलती से कुछ सीख रहे हैं या नहीं? क्या हम अभी भी पाप में गिरने के बाद छुपते हैं या उठते हैं? क्या हम भी अपने पापों को छुपाने की कोशिश में और गहराई तक गिर रहे हैं? बाइबल कहती है, जो अपने पापों को छुपाता है उसका भला नहीं होता, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। राजा डेविड टूट गया था, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि उसने टूटकर परमेश्वर को पुकारा। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी कोई बातशेबा हो, कोई गुप्त पाप हो, कोई ऐसा बोझ जो आप सालों से उठा रहे हो। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने डेविड को उसी के जीवन में नया अवसर दिया। उसी बातशेबा से एक और पुत्र हुआ, सुलेमान, और वही सुलेमान बना सबसे बुद्धिमान राजा, जिसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया। क्या समझे आप? जहां पाप ने प्रवेश किया, वहीं परमेश्वर ने अनुग्रह का इतिहास रच दिया। यानी जहां शैतान ने डेविड को गिराया, वहीं परमेश्वर ने उसे दोबारा खड़ा किया और भी ऊंचा उठाया। यही है परमेश्वर का अनुग्रह, यही है बाइबल का सच्चा संदेश। पाप हमें गिरा सकता है, पर परमेश्वर का प्रेम हमें फिर उठा सकता है। भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक बुलाहट भी। अगर आपके जीवन में कोई पाप छुपा है तो उसे अभी और यहीं छोड़ दीजिए। प्रभु इंतजार कर रहे हैं। आपको क्षमा करने के लिए गिरना पाप नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना पाप है। आज अपना दिल खोल दीजिए और राजा डेविड की तरह एक टूटी प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और देखिए कैसे वो आपको उठाता है, धोता है और फिर से इस्तेमाल करता है। अगर आपने आज इस वीडियो को सुना है तो यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज कोई और डेविड आपके एक क्लिक से परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंच सकता है। कमेंट में लिखिए, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर और फिर से उठा, और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें डेविड की कहानी के जरिए सिखाया, गिरना अंत नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह हर चीज से बड़ा है। पाता ने नान पे तेरन हो।